बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 10th क्लास के मैथ के ऊपर है, साइंस ग्रुप का मैथ। इसकी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बिठा सकूं। क्वेश्चन 40 मैंने बोर्ड पे राइट कर दिया है। 2 की पावर एक्स है प्लस 64 डॉट 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम तो हमने ये करना होता है कि एक्सपोनेंट का साइन जो है वो प्लस में करना है। 2 की पावर माइनस एक्स है, इसको प्लस में करने के लिए हमारे पास एक ही रूल है कि हम उसे नीचे ले आएंगे। प्लस 64 है, अगर हम इस वैल्यू को नीचे लेके आते हैं तो ये 2 की पावर एक्स जो है वो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0 है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये 2 की पावर एक्स है, ये भी 2 की पावर एक्स है। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं लेट y इज़ इक्वल टू 2 की पावर एक्स है। अब ये y बन गया है प्लस 64 ओवर y और साथ माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। अब तीनों वैल्यू का एलसीएम जो है y इनके एलसीएम में y को y से मल्टीप्लाई किया है, y स्केयर है और साथ ये 64 है। y को 20 से मल्टीप्लाई किया माइनस 20y है इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद फर्दर हमने यूँ राइट करना है y स्केयर माइनस 20y प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0 इंटू वाई, क्योंकि इस साइड पे वैल्यू डिवाइड हो रही है। जब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है मल्टीप्लाई हो जाएगी। उस लिखेंगे वाई स्केयर माइनस 20y प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसे सॉल्व करना है। वाई स्केयर है माइनस 20y है प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आप फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, विद साइन मल्टीप्लाई करना है। अगर 64 को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 64 वाई स्क्वायर बनता है। ये वाला जो प्लस का साइन है इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका रोल ये है कि ये हमें बताता है कि मिड वैल्यू को जो आपने पेयर बनाना है या एडिशन से बनेगा या फिर सब्ट्रैक्शन से बनेगा। अगर प्लस का साइन हो तो मिड वैल्यू को जो हमने पेयर बनाना है, हमने दोनों पार्ट्स को ऐड करना है, यानी वो ऐड होने से पेयर बनेगा, पूरी वैल्यू बनेगी। और अगर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आंसर में माइनस का साइन आता है तो इसका मतलब ये होता है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो सब्ट्रैक्शन से बनेगा। एक के साथ साइन प्लस का आएगा और दूसरी के साथ साइन जो है वो माइनस का आएगा। अब देखिए, अब हमें ये पता नहीं चल पा रहा कि मिड वैल्यू का पेयर जो है कौन सा ऐसा पेयर बन सकता है कि उनको ऐड करें तो माइनस 20 बने और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 64 बनना चाहिए। अब इसी वैल्यू को आपने जैसे एलसीएम लेते हैं ऐसे फैक्ट फॉर्म कर लें। ये बन जाएगा 232 है, 216 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद है 24 है, 22 है और 21 है। 1 2 3 4 5 6 है। हमने 6 पार्ट्स को 2 पार्ट्स में मर्ज करना है। कैसे करेंगे? अगर मैं सपोजिंगली अगर मैं ये पहले 4 को ज्वाइन करता हूँ, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ये बन गया 16 और लास्ट 2 जो है इनको ज्वाइन कर 2 2 4 है। अब 16 में 4 ऐड करते हैं तो ये 20 बन रहा है, 16 4 64 बन रहा है। अब हमने क्या करना है, माइनस 4y है माइनस 20y है, 16y है, कोई 16y। कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप पहले किस वैल्यू को लिखना है। आप पहले स्मॉलर वैल्यू को राइट करें या बिगर वैल्यू को, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम रूल है। अब आपने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, y कॉमन लिया, रिमेनिंग जो है y माइनस 4 है। लास्ट 2 में से माइनस 16 कॉमन लिया, रिमेनिंग जो है y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अगर कॉमन लेने के बाद अंदर वाली वैल्यू दोनों सेम निकलती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है। इनमें से हमने सिंगल टाइम लिख लेंगे, y माइनस 4 है और जो है y माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। फर्दर हमने यूँ सॉल्व करना है, y -4 इज़ इक्वल टू 0 है और y -16 इज़ इक्वल टू 0।
y इज़ इक्वल टू 4 है और y इज़ इक्वल टू 16 है। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया कॉमन मेथड से। अब जो हमने लेट किया था, सपोज किया था, अब वो वैल्यू हमने रिटेन करनी है। यहाँ पे y है, उसकी रिप्लेसमेंट हमने 2 की पावर x करनी है, इज़ इक्वल टू 4 है। इधर भी हमने 2 की पावर x करनी है, इज़ इक्वल टू 16 है। अब हमने लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करना है कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर आंसर, और अगर पावर सेम होते हैं तो इनका बेस आंसर है। हमने किसी एक को सेम करना है। इधर मैं 4 के साथ जो मर्ज़ी करूं, मैं पावर से यहाँ x नहीं ला सकता। इसका मतलब है मैं बेस सेम करने की ट्राई करता हूँ। 2 की पावर x है इज़ इक्वल टू 2 की पावर 2 है। ये दोनों बेस सेम हो गए, ये भी 2 है, ये भी। अगर बेस सेम हो जाए तो पावर आंसर यानी x इज़ इक्वल टू 2 निकल आया। अब इसका भी बेस सेम करने की ट्राई करते हैं। 2 की पावर x है इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4 है, क्योंकि 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16 है। बेस सेम हो गए हैं तो पावर आंसर है x इज़ इक्वल टू 4। अब आंसर, एक आंसर 2 है, एक आंसर बन गया, एक 2 है और एक 4 है। हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 40 को अभी हमने सॉल्व किया है।